स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से बाकी कुछ कंसेप्ट, जैसे व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। हैंडीक्राफ्ट हमारा टूरिज़्म के साथ साथ, जैसे टूरिज़्म को बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी कहा जाता है, तो सिमिलरली हैंडीक्राफ्ट को एक बैक जो है हमारा ये हेड है, हमारे बाजू है, क्योंकि 4 से 5 लाख सीधे सीधे आर्टिसंस को यहाँ रोज़गार मिलता है। दूसरा, ये लेबर इंटेंसिव एक सेक्टर है जिसमें डायरेक्टली लेबर काम करती है, तो सीधा सीधा ये हमारी गवर्नमेंट ख़जाने में तकरीबन 1000 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा इस हैंडीक्राफ्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर यूटी में होता है। अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, अब एक कोशिश हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कारपेट क्लस्टर ऑफ कश्मीर बनाया गया है, जहाँ पर कश्मीर के डिफरेंट एरिया में जो कारपेट्स ये जो कालीन और ये बनाए जाते हैं वो वहाँ पर जो है मार्केट में बिकेंगे। सिमिलरली पश्मीना और कानी शाल जो हैं उनके लिए मार्केट जो है बनाया गया है। और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो हैं वो क्राफ्ट्समैन के लिए शुरू की गई हैं, ताकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के दस्तकार हैं, जो जम्मू कश्मीर के आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको और जो है कला हाथ की सिखाई जाए, और अच्छी से अच्छी टेक्निक सिखाई जाए, और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस हैंडीक्राफ्ट की बदौलत हमारी इकोनॉमी जो है और ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। इसके अलावा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, जैसे आप देखेंगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में छोटी सी एक लोहे की फैक्ट्री होगी, छोटी सी एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री होगी। इसी तरह से आप कश्मीर में चले जाएंगे, ये छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, ये लार्ज स्केल की नहीं है, स्मॉल स्केल जो है इंडस्ट्रीज़ हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें ज़्यादा बजट नहीं चाहिए, ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, और 2-4 लोग मिलकर भी थोड़े से बजट में ये स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ नॉन कनेक्टिविटी ऑफ द रोड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन डीप रूरल एरिया, इन डीप interior area where there is no connectivity, and most of such areas remain under the severe atmospheric conditions. For example, snow clad area है या sliding area है, तो उसकी वजह से उनको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बेसिक जो फोन कनेक्टिविटी, बेसिक ये जो डायरेक्ट मार्केट की एक्सेस जो है वो ना होने के कारण जम्मू कश्मीर में स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ उतनी डेवलप नहीं हुई हैं जितनी अगर ये होती तो उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर सकती थी। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने जहां अपनी लगातार कोशिशों में लगी हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे J&K स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है वो सामने आई हेल्प के लिए, और इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो अक्सर आप टीवी पे सुनते हैं, एंड परचेज प्रेफरेंसेस इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट विल हेल्प द रिवाइवल ऑफ सच सेक्टर्स। अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप बनाइए, आपको मार्केट की चिंता नहीं, जब आप बनाएंगे हम आपसे खरीद लेंगे, और खरीदने के बाद हम इनको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट पे ले जाएंगे। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट हमें आ रही है, जब स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की सपोर्ट आ रही है, तो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के फ्लोरिश होने के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो हैं वो कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब आज आप देखेंगे कि हमारा युवा,
हमारा नौजवान पढ़ा लिखा जो है बेकार है, जिसकी वजह से वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के या तो दूसरी स्टेट्स में चला जाता है या फिर फौज में जाने की कोशिश करता है, और हमारी हालत जो है जैसी थी वैसी ही रह गई। हालांकि जिस एरिया से पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बनता है, अगर वो उसी एरिया में अपनी सर्विसेज दे तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो इसमें पहला जो काज है, एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम जो लागू हों, नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दी जाए, नौजवानों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए, नौजवानों को ऐसे ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। जैसे आज उड़ान जैसी स्कीमें जम्मू कश्मीर में हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से युवा जो हैं आज स्किल ट्रेनिंग है, सीसीटीवी कैमरा है, दूसरी टेक्निकल जो है ट्रेनिंग, आईटीआई में बहुत सी स्किल ट्रेनिंग चल रही हैं, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब पर ही ना डिपेंड हों, वो प्राइवेट अपना बिजनेस भी कर सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है प्लान करती है और गवर्नमेंट इस वक्त दे भी रही है कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा मिले और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, सब्सिडी जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से नौजवान बजाय गवर्नमेंट जॉब के, बजाय इसके कि वो अपनी स्टेट को छोड़ दे, बजाय इसके कि वो अपने देश को छोड़ दे, वह अपने एरिया में ही प्रेफर करेगा कि मैं छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ना सिर्फ अपने लिए बल्कि वो अपने साथ 10 लोगों को और रोज़गार दे सकता है। तो इससे भी जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिल सकता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग मार्केट टू द पीपल, हमने अभी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि हमारे पास प्रोडक्ट तो हैं लेकिन प्रोडक्ट को खरीदने वाला नहीं है। वो हमारा जो बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। हमें पता नहीं है कि बारामूला से क्या मिलेगा, बारामूला वाले को पता नहीं है रामबन में क्या मिलता है। जब रामबन की कुछ रोड चलती है तो वो रामबन में ही रह जाती है। जब रामबन एरिया से मशरूम्स उगती हैं तो अगर हमारी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं हो तो वो रामबन तक ही रह जाएगी। कश्मीर का अखरोट इधर ही रह जाएगा। रामबन और इसके भदरवा के राजमास जो वर्ल्ड में मशहूर हैं वो आज तक जो है ओपन मार्केट में नहीं जा पाए। उतनी प्रोडक्शन भी नहीं होती है, लेकिन जितनी प्रोडक्शन होती है उसको मार्केट ना मिलने की वजह से नारदाना जम्मू कश्मीर बल्कि इंडिया में रामबन का मशहूर है। तो वो जो है अगर उसको मार्केट मिले तो बहुत से लोगों को इसमें रोज़गार मिल सकता है। अभी 2 ही किस्म के लोगों को रोज़गार मिलता है, एक जो नारदाना कलेक्ट करते हैं और एक जो ठेकेदार उनको ले जाता है। लेकिन अगर मार्केट हो तो उसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इसके अलावा नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर दिए जाएं तो इनको रोज़गार मिल सकता है। तो इसके अलावा है ऐसे कोई प्रोग्राम बताइए जो इन्फोसिस डेवलपमेंट सेंटर जो है रन करती है। इन्फोसिस जो है फैकल्टी एनहांसमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं FEP इज़ कंडक्टेड बाय इन्फोसिस। या मल्टीपल चॉइस में आपको पूछा जा सकता है कि इन्फोसिस की तरफ से ऐसे कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो एक है फैकल्टी एनहांसमेंट प्रोग्राम और जिसके अंडर about 4,900 faculty members of engineering institutions have been trained through this program। इस प्रोग्राम के जरिए तकरीबन 4900 लोगों को ट्रेन किया गया है इंजीनियरिंग फील्ड में। टूरिज़्म हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकता है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको जो है वो बता दिया कि टूरिज़्म तो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारे इकनॉमी की। ये ना सिर्फ हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करता है बल्कि होटल वाले हैं, ढाबा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, मार्केट वाले हैं, सभी को जो है इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, राइट डाउन सेक्टोरियल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन J&K। गवर्नमेंट की तरफ से सेक्टोरियल इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में रोज़गार के अवसर जो हैं बढ़ जाएं। एक तो पहला है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लाइफ स्टॉक जो है डेवलप करने की
जो है क्षमता हो और इसकी तरफ उकसाया जाए। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लाइव स्टॉक में आता है भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी का पालना। आज आप देखते हैं जगह जगह पे छोटे छोटे एरिया में पोल्ट्री फार्म होते हैं, डेयरी फार्म होते हैं, तो ये इसी का रिजल्ट है। दूसरा है टूरिज़्म सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलप हों। जहाँ कश्मीर के बहुत से टूरिस्ट स्पॉट जो है काफ़ी पॉपुलर हो गए, लेकिन ये जो चिनाब वैली का एरिया है, मुगल मैदान डोडा का है, सर्वेधार रामबन का है, राजा शंखपाल देवता उधमपुर और रामबन के बीच में है, भूल सगलदान के बहुत से जो है एरिया हैं, ये अभी भी टूरिस्ट मैप पे नहीं आए हैं। अगर इनको भी टूरिस्ट मैप पे लाया जाएगा तो यहाँ के लोगों को भी और रोज़गार अवसर मिल सकता है। इसके अलावा MSME में कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे इंक्रीजिंग एक्सेस टू फाइनेंसिंग बाय रिवाइविंग द जम्मू कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसमें एक चेंज लाई गई है कि अगर पहले 2 लाख रुपया दिया जाता था, अब उसका जो अमाउंट है वो बढ़ाया गया है। इससे भी एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार योजना है, जैसे जिसको हम PMEGP कहते हैं, ये भी बहुत स्कोप हमारे बढ़ा रहा है। और इनिशिएटिव इन IT एंड BPO और डेवलपिंग एंड ऑपरेशनल स्वैन नेटवर्क टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड है और एक नया नेटवर्क स्वैन जो है, और सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ें कुछ हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए जो हैं बढ़ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे नोट कैसे लिखना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेरी सिंपल है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स in which any youth or any person starts its or his small scale industries, small business by getting loan from the different agencies like cooperative bank, like J&K बैंक, स्टेट बैंक। आज गवर्नमेंट जो है नौजवानों को ख़ास तौर पे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मैट्रिकुलेट है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इनकम उसकी लो है, तो उनको गवर्नमेंट लोन देती है ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ अगर हमारा नौजवान युवा जाएगा, ना सिर्फ उसकी आमदन बढ़ेगी बल्कि गवर्नमेंट पर भी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेशर बनता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर में कैसे बढ़ सकती है, किन किन फील्ड्स में बढ़ने के चांसेस हैं? एग्रीकल्चर सबसे बड़ा फील्ड है, जहाँ खेती बाड़ी की तरफ, जहाँ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट की तरफ लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए तो युवा वर्ग जो है उनको जॉब मिल सकता है। हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट को इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम डेवलप करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो डेवलप करेंगे, तो आज एक एक शाल 50 लाख से 1 करोड़ तक भी बिकता है। अच्छे से अच्छे फैशन एंड डिज़ाइनिंग सूट्स के अगर डेवलप किए जाएँ तो लोग जो हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब जो है भूल जाएंगे और घर से बाहर जाना भी छोड़ देंगे। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हमारा युवा वर्ग जो है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और युवा भी सामने आता है तो हैंडीक्राफ्ट्स में और हैंडलूम्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें युवा जो है अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, वो अपने साथ साथ अपने आसपास के बहुत से युवाओं को जॉब दे सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा अवसर है जहाँ पर हमें जॉब मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आज 4 लेनिंग हो रही है, लिंक रोड बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, हमारे इंजीनियर वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, हमारे लेबर वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, हमारे मैनेजर वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, दूसरे मशीन वाले हैं, डोज़र वाले हैं, ये इन सबको जो है रोज़गार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी मिल जाता है। टूरिज़्म सेक्टर के बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया है। तो लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का हमारे पास है, गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लागू करने के लिए कौन कौन सी स्कीम शुरू की है। बिल्कुल सिंपल है, और अगर आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक बताई आपको, या अभी बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन कौन सी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
को बढ़ावा देने के लिए शुरू की हैं। तो इसमें है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इसमें एक जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आता है, फॉर्म भरता है, उसको सब्सिडी पे लोन दिया जाता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, चाहे वो जिस भी जाति का हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उच्च जाति का हो, लेकिन कमज़ोर है, उसकी जो आमदन है वो 1 लाख रुपए से सालाना उससे कम है, BPL कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर लोन सब्सिडी पे मिलता है। दूसरा है वर्क शेड कम हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन। इसमें क्या किया जाता है कि जो हाउसिंग फैसिलिटी या कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके एरिया में भी जो गरीब लोग हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको लाख या 2 लाख रुपए मिलता है कि आप अपना मकान बनाओ, आप खुद ही काम करो, अपने साथ में 4 लेबर लगाओ, गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपया दे देगी। या जैसे बाथरूम अगर आप कोई मना रहे हैं, टॉयलेट प्रोग्राम चला कि हम जी 40,000 रुपया जो है बाथरूम पे लगना है, 20,000 रुपया आपको गवर्नमेंट देगी और 20 आप अपना लगाइए, खुद काम कीजिए। ओपन में जो है टॉयलेट यूज़ करना या ओपन में छेद करना भी बंद हो गया, साफ़ सफाई भी हो गई और हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी हो गई। तो ये भी एक स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और जो युवा वर्ग है उनको सपोर्ट भी मिल रही है। फिर है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस सेक्टर में यहाँ हेल्प दी जाती है कि आप कोई मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, आप कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई हैंडलूम की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको लोन मिलता है। और फिर है स्किल एम्पावरमेंट प्रोग्राम। स्किल एम्पावरमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं, लेकिन हमें स्विच बोर्ड जो है वो स्विच में तार लगानी नहीं आती है, तो वी आर नॉन टेक्निकल, हम स्किल्ड वर्कर नहीं हुए। स्किल्ड वर्कर वो होता है जो अपने हाथ, जिसके हाथ में कला हो, जो अपने हाथ से कुछ काम कर सके, दर्जी का काम कर सके, फैशन एंड डिज़ाइनिंग कर सके, खिलौने बना सके, फिर और कोई जो है क्रिएटिविटी उसमें हो। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है कि जो हमारा युवा वर्ग होगा उसको हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब जब तक ना उसको मिलता है या अगर वो ऑप्ट ही ना करे तो वो अपनी स्किल के बिना पर ही अपने रोज़गार पैदा कर दे, अपनी छोटा मोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है डेवलप कर दे और साथ में 4 लोगों को और भी रोज़गार दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन मुझे तो ज़ाती तौर पे, हालांकि फ़र्स्ट टाइम इन माय लाइफ अपने 31 साल के सर्विस में मैंने सोशल साइंस कभी नहीं पढ़ाई, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, मैंने साइंसेस पढ़ाई, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ये आपकी हेल्प के लिए वीडियो सामने लाई है। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार पोर्शन लगा, आपको भी ये मज़ेदार लगेगा। सिर्फ आप इंटरेस्ट से पढ़िए और ये 10 नंबर का इकोनॉमिक्स का, 10 नंबर का डिसास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी का कोर्स मैंने आपको करवा दिया। ये 20 मार्क्स का पोर्शन हो गया। अगर आप ये दोनों यूनिट्स जो हैं बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, आई गारंटी यू दैट यू वुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।